आप सबको नवरात्रि की लाख लाख बधाई। माँ दुर्गा आप लोगों को स्वस्थ रखे, सुख और समृद्धि से आपका घर परिवार फले और फूले। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की देवी माँ दुर्गा अपने भक्तों की सर्व इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि के दौरान परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए 9 दिन तक उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। कई लोग पूरी नवरात्रि अखंड ज्योति जलाते हैं। सनातन धर्म का यह एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसे उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में पूजा की विलक्षणता देखने को मिलती है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा की विस्तृत चर्चा की गई है। मार्कंडेय पुराण आकार में छोटा है। इसके 137 अध्यायों में लगभग 9000 श्लोक हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। यह पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण कहा जाता है। पुराण के सभी लक्षणों को यह अपने भीतर समेटे हुए है। इसमें ऋषि ने मानव कल्याण हेतु सभी तरह के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक विषयों का प्रतिपादन किया है। इस पुराण में भारतवर्ष का विस्तृत स्वरूप, उसके प्राकृतिक वैभव और सौंदर्य विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। कैलाश पर्वत के ध्यानी आदिदेव सदाशिव की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्यात हुई थी। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि नामों से भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवती दुर्गा के आविर्भाव की कथा बहुत ही विलक्षण है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली दैत्य हुआ था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को लुप्त कर दिया था। वेदों के अदृश्य हो जाने से सारी वैदिक क्रिया बंद हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भूख और प्यास से लोगों का जीना दूभर हो गया। प्रजा त्राहिमाम करने लगे। सभी देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि हे महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा कीजिए। सभी लोग अकाल और भोजन न होने की वजह से त्रस्त हैं। सृष्टि में त्राहिमाम मचा हुआ है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उन्हें अपने अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उस दुष्ट राक्षस का नाश करके पृथ्वी को फिर से हरा भरा और उन्नत कराएंगे। देवता उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गए। जब दुर्गमासुर को इस रहस्य का पता चला तो वो आग बबूला हो उठा। उन्होंने अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर माँ दुर्गा से लड़ने के लिए आतुर हो गए। देवी को देखते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, घुमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली तथा असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हुई। उन सब ने अपने
मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण किया हुआ था। इन शक्तियों ने देखते ही देखते दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को काट डाला। इसके बाद देवी ने दुर्गमासुर का अपने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। दुर्गमासुर को मारने के कारण उनका दुर्गा नाम प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी और शाकंभरी भी उन्हीं के नाम है। दुर्गातिनाशिनी होने के कारण भी वे दुर्गा कहलाती हैं। माँ दुर्गा ने ही शुंभ निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर की सवारी माता को प्रिय है। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना है। प्रार्थना ही सत्य है। माता की प्रार्थना या स्तुति से पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। दुर्गा पूजा से जुड़ी कई कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था, जो भगवान ब्रह्मा का वरदान पाकर काफ़ी शक्तिशाली और आक्रामक हो गया था। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सारे देवताओं ने मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वह हार गए। कोई उपाय न देखकर देवताओं ने उसके विनाश के लिए देवी दुर्गा का आवाहन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी माँ ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू और सनातनी दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते हैं। 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत और विलक्षण भरी भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको अच्छा लगा कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।